और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में उग्र हो गया है इमरान समर्थकों का प्रदर्शन। रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर एक बार फिर धरना शुरू हो गया है। जेल के बाहर धरने पर बैठे हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री भी। मोहम्मद सुहेल आफरीदी जेल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर भी पीटीआई सांसदों का प्रदर्शन जारी है। एक बार फिर उग्र होता दिखाई दे रहा है इमरान समर्थकों का प्रदर्शन। अदियाला जेल के बाहर भी समर्थन किया जा रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर भी पीटीआई के सांसदों का प्रदर्शन जारी है। देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं पाकिस्तान रेंजर्स की। यहां से लोगों की भीड़ को बढ़ते हुए देखने के बाद अदियाला जेल के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की आपात बैठक बुलाई गई है। आज ये खबर भी सामने आई थी कि इमरान खान की बहन को उनसे मिलवाने के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन अभी तक वो मुलाकात नहीं हुई है। धरने पर बैठे हैं इस बीच मोहम्मद सुहेल आफरीदी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त अदियाला जेल के बाहर एक बार फिर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारी संख्या में यहां पीटीआई के कार्यकर्ता नेता पहुंच गए हैं और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के केपीके के सीएम जो कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई से ही ताल्लुक रखते हैं, मोहम्मद सुहेल अफरीदी, वो जेल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। पिछले 22 दिनों से इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया गया है। ना उनके डॉक्टर्स मिल पा रहे हैं, ना उनके वकील मिल पा रहे हैं, ना उनकी ज़ईफ बहनें जो कि जेल पहुंची थी उनसे मिलने के लिए, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक इमरान खान की सेहत को लेकर सामने नहीं आया है, वो भी ऐसे वक्त में जब अफगान मीडिया लगातार ये दावा कर रहा है कि जेल के अंदर इमरान खान की हत्या कर दी गई है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। इमरान खान की कोई नई तस्वीर, कोई नया वीडियो नहीं जारी किया गया है। और ऐसे में अब नेशनल असेंबली में एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है। थोड़ी देर में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए इस वक्त एक बड़ी जानकारी इसी संबंध में आ रही है। थोड़ी देर में पाक संसद की आपात बैठक होगी और इस बैठक के दरमियान इमरान खान को लेकर चर्चा मुमकिन है, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। साथ ही ये भी पता चला है कि पीटीआई के समर्थन में जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में उग्र माहौल बन रहा है, उसको लेकर कहीं हालात पाकिस्तान में बेकाबू ना हो जाए, उस पर भी इस आपात बैठक में बातचीत हो सकती है। इमरान की सेहत को लेकर सस्पेंस बरकरार है और थोड़ी देर में पाक संसद की आपात बैठक, इस पर बात करने के लिए मनीष झा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मनीष, हो क्या रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? इमरान खान की सेहत को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अदियाला जेल के बाहर पीटीआई समर्थक बैठे हुए हैं। फिलहाल इस बैठक को लेकर और मौजूदा पाकिस्तान के हालात को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहले इमरान खान के परिवार वाले और पार्टी के ही नेता या पार्टी के कार्यकर्ता तक ये मांग कर रहे थे, लेकिन अब आम पाकिस्तानी को ये बात पूछ रहे हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। अगर इमरान खान जीवित है, अगर इमरान खान की सेहत ठीक है तो किसी से भी मिलवा दें, उनके परिवार के किसी सदस्य से मिलवा दें, किसी डॉक्टर से, किसी वकील से, या फिर कोई वीडियो जारी करा दें इमरान खान का कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ, आप लोग चिंता ना करें, आप लोग अपना राजनीतिक आंदोलन जारी रखें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो हर बीतते पल के साथ ये जो आशंका है वो और ज्यादा बलवती होती जा रही है। ये न केवल दुनिया भर की मीडिया में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी, और इसलिए अब पाकिस्तान की सरकार के सामने एक विकल्प यही है कि वो संसद में या तो आधिकारिक तौर पर ये बयान दे। तो हो सकता है कि पाकिस्तान की संसद में वो आधिकारिक तौर पर बयान देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जेल अथॉरिटी ने सुबह में एक स्टेटमेंट जारी किया था, लेकिन परिवार वालों ने और पार्टी के लोगों ने उसे खारिज कर दिया। सबूत चाहिए। जी मनीष, मैं आपसे ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया था जेल अथॉरिटीज द्वारा, उसके बारे में भी सवाल पूछना चाहती थी कि ये स्टेटमेंट तो जारी किया गया, लेकिन कोई वीडियो सबूत या कोई तस्वीर या मुलाकात के बारे में बात नहीं की गई। इस वजह से उसको लेकर भी काफी संदेह जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सीधी सी बात है कि जेल अथॉरिटी ने एक कागज पर खाली लिख कर दे दिया कि हाँ जी सब कुछ ठीक है। अब ये सब कुछ ठीक है, इससे बात नहीं बनने वाली है।
क्योंकि जेल अथॉरिटी तो पाकिस्तान की सरकार या फिर पंजाब की जो सरकार है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है। तो जब पाकिस्तान की सरकार का ही इंटेंशन है बदले की कार्रवाई करना और इमरान खान के खिलाफ जैसे अत्याचार करना, तो वैसे में जेल पर कोई भरोसा नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। और बदले की कार्रवाई तो इस हद तक की जा रही है, जैसा कि इमरान खान की बहनों ने जो पत्र लिखा है बाकायदा पुलिस चीफ को वहां के, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि स्ट्रीट लाइट्स ऑफ कर दी गई और जो बुजुर्ग बहनें हैं इमरान खान की, उनके साथ मार पिटाई की गई है, उनके बाल पकड़कर खींचे गए। और मोहम्मद सोहेल अफरीदी जो कि केपीके के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, अंदाजा लगाइए, वो मिलने के लिए पहुंचे हैं इमरान खान से, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। और जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं उनसे बहस हो गई है चीफ मिनिस्टर की। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। अंदर कौन है? सुपरडेंट साहब है, कर्नल साहब है। चले जो भी हैं आप उनसे जो है लिख के आए कि क्यों छोड़ने या नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं इधर अंदर कौन है? सुपरडेंट साहब है, कर्नल साहब है। चले जो भी हैं आप उनसे जो है लिख के आए कि क्यों छोड़ने या नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं इधर बैठा हूँ। तो ये हाल है। मोहम्मद सोहेल अफरीदी को मिलने नहीं दिया जा रहा है इमरान खान से। जेल के बाहर जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे उनकी बहस हो रही है। इमरान खान जिंदा हैं या नहीं हैं कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। और मनीष, ऐसे में नेशनल असेंबली की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है और जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक इस मीटिंग में, इस बैठक में बड़ा ऐलान मुमकिन है। होने क्या वाला है? देखिए, एक तो संभावना ये जताई जा रही है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई वरिष्ठ मंत्री एक बयान जारी कर सकते हैं संसद में, जहां पर कि वो इमरान खान की सेहत को लेकर कुछ ऐलान कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर वो ऐसा हुआ जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है, तब तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में एक नए किस्म का सिविल वॉर दिखाई देगा। या फिर अगर वो केवल बयान देते हैं और कोई सबूत नहीं देते हैं कि हाँ इमरान खान ठीक है, ठीक वही बात कहते हैं जो जेल अथॉरिटी ने कहा है, तो मुझे लगता है फिर ये आंदोलन नहीं रुकने वाला है, क्योंकि फिर उनकी पार्टी के लोग नहीं मानेंगे केवल मंत्री के बयान भर से। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि इमरान खान जिस भी हालत में है उसका सबूत उनके परिवार को, उनकी पार्टी के लोग को और पाकिस्तान की आवाम को भी चाहिए। मनीष, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, दोबारा आपके पास आएंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पाक संसद से इमरान पर बड़ा ऐलान संभव, जिस बात की संभावना जाहिर भी की जा रही है। इमरान की सेहत पर ऐलान हो सकता है, लेकिन वो ऐलान क्या होगा इसका इंतजार है सबको। शहबाज सरकार लगातार दबाव में है जाहिर तौर पर, जब बार बार पीटीआई के कार्यकर्ता, इमरान खान की बहनें और तमाम जो दूसरे बड़े नेता हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में आप इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं, पारिवारिक मुलाकात करा दीजिए। अगर आपको लगता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं होनी चाहिए, ऐसे में पीटीआई कार्यकर्ता हिंसक हो रहे हैं, इस बात का बहुत बड़ा दबाव है पाकिस्तानी सरकार पर। हमारे साथ मनीष झा जुड़े हुए हैं। मनीष, इस दबाव के बीच जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, मैं कह रही हूँ पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते छोड़ दीजिए, पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर बहनें चाहती हैं मिलना, ऐसी कौन सी बात हो सकती है कि मिलने ही नहीं दिया जा रहा है इमरान खान से? देखिए, ये तभी संभव है जबकि अगर जो बात बताई जा रही है वो कहीं सच ना साबित हो, यानी कि वो उस स्थिति में रखे गए हों या फिर सच में कुछ ऐसा हो गया हो कि जिसकी वजह से इमरान खान को सबके सामने लाना मुमकिन नहीं है। शायद इसीलिए लगातार पाकिस्तान की सरकार मना कर रही है। लेकिन एक बात ये भी देखिए कि पाकिस्तान में तो यही परंपरा रही है। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नवाज शरीफ की क्या स्थिति की थी, नवाज शरीफ को पहले जेल में रखा, फिर इलाज के नाम पर वो लंदन गए, फिर लंदन में भी कोशिश की गई उन पर दबाव बनाने की। तो जब जो जिसे भी मौका मिलता है, मतलब एक बात तो तय है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनता है या शासक बनता है, फिर उनके साथ भी वही अत्याचार होता है, उसी तरह की चीजें होती है। जी और मनीष, पाकिस्तान के पहले मनीष, लेकिन अभी क्या विकल्प है परिवार के पास या समर्थकों के पास, सिवाय इसके कि वो प्रदर्शन करें? क्योंकि तमाम रास्ते जो वो इस्तेमाल करते रहे हैं अभी तक, उसके बावजूद उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद कोई मुलाकात नहीं कर पा रहा है इमरान खान से, तो सड़क पर उतरने के अलावा उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बच जाता है। एक अच्छी बात यह है कि देखिए, अभी तक इमरान खान के परिवार की जो मांग थी या फिर उनकी पार्टी भर की जो मांग थी, वो मांग अब बढ़ती जा रही है। अब एक आम पाकिस्तानी भी
जो नवाज शरीफ की पार्टी के भी लोग हैं उन्हें भी लगता है, आम कार्यकर्ता को, इसमें क्या दिक्कत है, एक फोटो तो रिलीज करने की बात है, एक वीडियो रिलीज करने की बात है। तो मुझे लगता है कि अगर इमरान खान के परिवार वाले लगातार इस मांग पर अड़े रहते हैं तो कम से कम सच तो सामने आएगा ही, वो देर सवेर आएगा और वो ज्यादा देर तक रोक भी नहीं सकते। देखिए टीवी 9 पर लगातार हम लोग कल से ये बात कर रहे थे, पहले पाकिस्तान की सरकार ने इसको बहुत घुमाने फिराने की कोशिश की, इसका इंडिया एंगल दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब पहले उसके बाद आज दबाव में उसने जेल अथॉरिटी के बयान करवाए और अब संसद में कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब तक कि वीडियो नहीं आएगा या कोई ऐसा प्रमाण नहीं आएगा, केवल बयान से, तो मुझे लगता है कि अगर मनीष यही तो शक की सबसे बड़ी वजह है ऐसे वक्त में जब ये दावा किया जा रहा है कि पिछले 22 दिनों से इमरान खान के परिवार वाले उनसे मुलाकात नहीं कर पाए हैं, जो डॉक्टर्स उनकी सेहत की जांच करते हैं वो उनसे नहीं मिल पाए हैं, यहां तक कि इमरान खान के वकील भी उनसे मुलाकात नहीं कर पाए हैं। अफगानी मीडिया की तरफ से यह दावा किया जाता है कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है, वो जिंदा नहीं बचे हैं। फिर भी पाकिस्तान की सरकार ने एक अजीब तरह की चुप्पी साध रखी है, कुछ बयान नहीं दिया गया है, कोई आधिकारिक वक्तव्य जारी नहीं किया गया है और अब यह कहा गया है कि पाक असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, एक बैठक बुलाई जा रही है जिसमें बड़ा ऐलान मुमकिन है। इसलिए कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और आखिर ये कौन सा ऐलान होने वाला है नेशनल असेंबली में, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। निशांत चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, सारी बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी आज जेल गए, लेकिन उसके बाद ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, उनको भी रोक लिया गया, डिटेन कर लिया गया और वो भी धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है, उनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, अलग अलग जानकारी आ रही है, कई जगह ये भी रिपोर्ट किया गया है, कई जगह जिसको मैं सोर्सेस को अगर मैं बोलूं यूपीयू के न्यूज के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि उनके हालात चिंताजनक हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर इमरान खान की हम बात करें तो उनकी हालत को लेकर, तबीयत को लेकर सस्पेंस है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी इतना सब होने के बावजूद जेल प्रशासन की तरफ से स्टेटमेंट आया है, लेकिन अभी तक उनकी न तो बहनों को, न तो उनके वकील को, किसी को भी नहीं मिलवाया गया है। हालात वहां पर नॉन स्टॉप चेंज होते जा रहे हैं। अदियाला जेल की अगर बात की जाए, फिर से प्रोटेस्ट किया, वहां पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, चिंताजनक तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन शाहबाज की तरफ से कुछ नहीं बोला जा रहा है। पहली बार पिछले कई सालों में नवाज शरीफ की तरफ से स्टेटमेंट भले ही आया है, लेकिन पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी ने क्लैरिफिकेशन मांगा है, जो र्यूमर्स हो रहे हैं, और कहा है कि एक मीटिंग, उन्होंने कहा है कि एक मीटिंग हो इमरान खान की जो फैमिली है और इमरान खान के बीच में। बाकायदा इसका एक नोट इशू किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से। इस सब के बीच में जापानीज मीडिया जो है वो भी रिपोर्ट कर रहा है इमरान खान की एब्सेंस और उसको लेकर जो र्यूमर्स हो रहे हैं उसको लेकर, यानी ओवरऑल एक संशय बना हुआ है, ओवरऑल एक एलिमेंट ऑफ डाउट यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। और इसी डाउट को लेकर अब संसद भी चिंतित नजर आ रही है, इसीलिए आपात बैठक को लेकर जानकारियां सामने आ रही है पाकिस्तान की। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, केपी के सीएम की शहबाज सरकार को धमकी, इमरान की जानकारी नहीं दी तो प्रदर्शन को पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे, पूरे पाकिस्तान में जनता सड़कों पर उतरेगी। मनीष झा हमारे साथ बने हुए हैं और ये तस्वीरें देखिए अलग अलग हिस्सों से आनी भी शुरू हो गई हैं, जहां पाकिस्तान में पीटीआई समेत जो दूसरी आवाम है अब वो भी इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल इसलिए हो रही है कि आप राजनीति से इतर किसी भी शख्स को अगर आप जेल में बंद रखते हैं तो उसके परिवार के सदस्यों से तो मिलवा सकते हैं। ये अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं अदियाला जेल के ठीक बाहर की हैं, जहां पर अभी हम बता रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के सीएम धरने पर बैठे हैं, उनकी जेल प्रशासन से झड़प हुई है। उन्होंने सीधे तौर पर शहबाज सरकार को चुनौती दी है कि अगर आपने नहीं मिलवाया इमरान खान से, उन्हें नहीं दिखाया, उनकी खैरियत के बारे में नहीं बताया, तो पूरे पाकिस्तान में हम
हम प्रोटेस्ट करेंगे। मनीष जहां हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अभी हम देख रहे हैं कि अब सरकार को ये समझ आ रहा है पाकिस्तान की कि अदियाला जेल से शुरू हुआ ये मूवमेंट पूरे पाकिस्तान में फैल सकता है, और हम देख रहे हैं कि सुरक्षा भी काफ़ी तगड़ी करने की कोशिश शहबाज सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन इस बात का शक किस तरह से हुआ कि इमरान खान बिल्कुल ठीक नहीं है, ये कितने दिनों से चल रहा था? परिवार वाले कब से इस बात को लेकर चिंतित थे कि इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है? इस पूरे सिलसिले को TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल, देखिए, सबसे जो आप कह सकते हैं कि इनकी ठीक ठाक जो मुलाकात हुई थी वो तो पिछले साल हुई थी, जब इमरान खान और उनके परिवार के लोगों के बीच बातचीत हुई। लेकिन फिर पिछले कुछ महीनों का सिलसिला देखें तो जब इनके परिवार के किसी व्यक्ति से जब उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा था तो फिर परिवार के लोग हाईकोर्ट गए और फिर हाईकोर्ट ने मिलने का आदेश दिया। लेकिन कई महीने बीत गए तब भी नहीं मिलने दिया गया। फिर दोबारा से हाईकोर्ट गए और फिर कुछ हफ्ते पहले, यानी 3 हफ्ते पहले, हाईकोर्ट ने दोबारा से आदेश दिया कि भाई इमरान खान को उनके परिवार के लोगों से मिलने दिया जाए, बल्कि 2 हफ्ते में एक बार मिलने दिया जाए। लेकिन 2 हफ्ते में एक बार तो छोड़ दीजिए, मतलब पिछले 3 हफ्ते से पाकिस्तान में एक भी आदमी नहीं है जो ये कह सकता है कि 3 महीने के दरमियान हमने इमरान खान को जिंदा देखा है। तो बात यहाँ से शुरू हुई, परिवार वालों की चिंता बढ़ती गई, पार्टी के नेताओं की चिंता बढ़ती गई। खैबर पख्तूनवा में इमरान खान की पार्टी की सरकार है, तो जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने फोन किया, पाकिस्तान सरकार ने प्रधानमंत्री को भी फोन किया, उनसे कहा कि इमरान खान कैसे हैं, कम से कम परिवार की किसी को तो मिलने दीजिए। तो कहा जा रहा है, जैसा कि खैबर पख्तूनवा के चीफ मिनिस्टर का दावा है कि शहबाज शरीफ ने ये कहा कि मैं पूछ कर बताऊंगा। अब आप मुझे बताइए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किससे पूछ कर ये बताएंगे कि इमरान खान से किसको मिलने दिया जाए या नहीं दिया जाए? जी मनीष, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री का भी कहना कि सरकार के पास भी इख्तियार कहाँ है, इख्तियार किसके हाथ में है, यानी किसके हाथ में कंट्रोल है, ये सब जानते हैं। लेकिन इस बीच इमरान की सेहत पर PTI ने एक बयान जारी किया है। इमरान की सेहत पर सरकार बयान दे, ये कहा है PTI ने, इमरान की परिवार से मुलाकात कराई जाए। खुद हाईकोर्ट भी ये बात कह चुका है, उसके बावजूद मुलाकात अब तक नहीं हुई है। धरना प्रदर्शन परिवार द्वारा भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात नहीं हुई है। हमारे साथ मुनीर साहब लाहौर से जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपसे जानना चाहेंगे मुनीर साहब, अब जो स्थिति है उसमें परिवार की मुलाकात नहीं हुई है, एक जेल अथॉरिटीज़ ने बयान जारी किया है, लेकिन कोई तस्वीर, कोई वीडियो सबूत या कोई और इस तरह की बात जिससे साफ तौर पर दिखता हो इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं कराई गई है। क्या इस वक्त स्थिति है इमरान खान को लेकर, क्या वहां चर्चा है उनकी सेहत को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर? देखिए, इमरान खान जितना हम लोग को आखिरी पता है वो एकदम स्वस्थ हैं। उनकी स्थिति को लेकर तो हम यही जानते हैं कि उनको जेल के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ थी जो उन्होंने मांगी वो दी जा रही थी। अब ये जो अफवाह चल रही है, ये जो चर्चा चल रही है कि जी खान साहब की तो इस वक्त जो उनका संतुलन ख़राब हुआ है या उनकी सेहत ख़राब हो गई है, ये तो महज अफवाह है। और इसके ऊपर तो PTI ने खुद भी अब अपने ऑफिशियल पेज से बात ट्वीट कर दी है कि ये अनफाउंडेड क्लेम्स हैं, जो कि मीडिया के ऊपर सर्कुलेट किए जा रहे हैं। क्लेम्स अगर हैं, अगर कोर्ट ने कहा है कि फैमिली को मिलने दिया जाए, तो फिर फैमिली को क्यों नहीं मिलने दिया गया है पिछले 3 हफ्ते से, जो उनकी बहनें लगातार कह रही हैं? क्योंकि PTI की अपनी अंदरूनी खाना लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती हैं। तो कभी उनके जौन से जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो कहते हैं कि नहीं, इसका तो हम लोग ही सिर्फ आपको आशीर्वाद दे सकते हैं कि खान साहब से कौन मिलेगा। उनकी बहनों के हाथ में ये मामला नहीं है, और उनकी जो बहनें हैं वो ये कहती हैं कि नहीं, सलमान अकरम राजा नहीं डिसाइड करेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। तो इस वक्त PTI को चाहिए जो उनका अंदरूनी खाना। ये तो बातें हो गई अंदरूनी लड़ाई झगड़े की, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब वहां के हाईकोर्ट की तरफ से यह निर्देश दिया गया है कि इमरान खान से मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए, ना तो वकील को जाने दिया जा रहा है, तो ना उनके डॉक्टर्स को जाने दिया जा रहा है, ना इमरान खान की बहनों को जाने दिया जा रहा है जो कि मिल सकता है खान साहब से। मेरा ये सवाल है। नहीं, मुनीर साहब, जब ऐसे वक्त में ये खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान का मर्डर कर दिया गया है जेल में, वो जिंदा नहीं है, तो क्या पाकिस्तान की सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि बताया जाए कि इमरान खान जिंदा है या नहीं है, हैं तो किस हालत में है? कोई तस्वीर, कोई वीडियो ही जारी कर दिया जाए, वो भी नहीं किया गया। PTI की तरफ से भी इस बात की घोषणा कर दी गई है और कि उनकी स्थिति तो ठीक है। सिर्फ ये PTI के पेज के ऊपर कहा गया है कि हाँ, उनकी इस वक्त जो स्थिति है, उनकी जो हेल्थ है, उनका जो स्वास्थ्य है, उसके ऊपर अपडेट देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये बात तो पाकिस्तान की सरकार भी मानती है और ये बात तो PTI भी मानती है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही चिंता किस बात की है। ये अफवाह कि हत्या हो गई है इमरान खान की,
इसकी कोई बुनियाद चिंता नहीं इस है। बात की मतलब है कि ये बिल्कुल पाकिस्तान झूठ की पे आधारित है। सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया गया है। नेशनल असेंबली की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, क्या उसमें कुछ बड़ा ऐलान मुमकिन है? और मुनीब साहब, वो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो पाकिस्तान के। अगर उनकी सेहत को लेकर या उनकी सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह का कोई भी आशंका, कोई भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो एक क्लैरिफिकेशन देने में क्या हर्ज है? अगर कोई नुकसान ही नहीं है उसमें, आप मुलाकात क्यों नहीं कराना चाहते? पहले तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो फैमिली को मुलाकात का अधिकार है, वो देख लेंगे उनको। अगर आप परिवार को नहीं मिलवाना चाहते तो आप वीडियो जारी करें, आप सबूत जारी करें, आप बयान जारी करें। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को लेकर इस तरह के खदशे, इस तरह की आशंकाएं जाहिर की जाए और उस पर कोई क्लैरिफिकेशन ना आए, ये अपने आप में सवाल नहीं खड़े करता है क्या? देखें, आज मैं कह दूं कि इधर बैठे बैठे कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कोई एलियंस पहुंच गए मार्स के प्लेनेट से उठ के, तो वहां भी क्या मैं यही अब उम्मीद रखूंगा और इस चीज की इच्छा करूंगा कि हमारी सरकार इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे। अब हर अफवाह के ऊपर तो मुनीब क्लैरिफिकेशन साहब, एक बात बताइए, ये जो आप बात कह रहे हैं कि एलियन पहुंच जाए, उस पर भी सरकार को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। एक जिंदा आदमी जो एक ओहदे पर रह चुका है, एक सेकंड सुन लीजिए ना, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से नहीं, आप अपने आप को बताते हैं ना कि आप दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, लेकिन उस लिहाज से बताइए ना कि एक साधारण आदमी इस पूरी घटना को, पाकिस्तान का अवाम, बाकी छोड़ दीजिए पूरी दुनियादारी की बात, पूरे पाकिस्तान के अवाम में इस बात को लेकर फिक्र है कि एक नेता, एक ऐसा इंसान जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है पाकिस्तान का, उसको आप चाहते ही नहीं कि परिवार वाले मिले। ये बात बहुत ही साधारण सी है और आप इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे न जाने ऐसा क्या हो जाएगा उस मुलाकात से। बिल्कुल चाहते हैं कि वो अपने परिवार से भी मिले, पर कानून के दायरे में रहकर कानून की सीमाओं को कोई नहीं पार कर सकता। अरे भाई मुनीब कादिर साहब, आप ही तो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने तो साफ कहा है कि मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकात नहीं की जा रही है, बल्कि इमरान खान की, मुनीब साहब, इमरान खान की ज़ईफ बहनों को बाल खींचकर घसीटा गया, स्ट्रीट लाइट्स ऑफ कर दी गई, उन्हें पीटा गया, ये वो खुद कह रही हैं। कभी भी सफाई नहीं दे सकते। महिलाओं के साथ अत्याचार, ना उसकी सफाई कभी मैंने देने की कोशिश की है, ना मैं उसकी जुर्रत कर सकता हूं। मैं जरूर ये कहता हूं कि कानून का पालन किया जाए और कानून का पालन दोनों जगहों से होना चाहिए, चाहे वो एक कैदी के परिवार की तरफ से हो, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो आपकी तरफ से हो या फिर मेरी तरफ से। अच्छा मुनीर साहब, ठीक है, कानून का पालन ऐसे भी हो सकता है कि आप उसके परिवार को मत मिलाइए। आप जो है जेलर साहब और जाके जेलर साहब मिल लें इमरान खान से और एक वीडियो जारी कर दे कि ये देखिए आज इतनी तारीख है, इतना समय है और ये देखिए इमरान खान ये हैं, वो पत्थर तोड़ रहे हैं या चक्की पीस रहे हैं, जो भी है इमरान खान के साथ, वो कैदी के तौर पर आप रखिए, जेलर बनना, एक वीडियो बनाकर भेज दे। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी मोबाइल फोन होते होंगे, इंटरनेट है, पूरी दुनिया को दिख जाएगा कि हाँ भाई इमरान खान जीवित है, उसमें क्या दिक्कत है? वो ये होता है कि जब आप इस तरह की वीडियो शेयर करते हो कि ये इमरान खान इस वक्त जेल में है, वो जीवित है, तो लोगों की भावनाएं भड़क उठती हैं। वो कहते हैं अरे हमारे हीरो साहब तो टीवी के ऊपर दिख गए, अब हम लोगों की भावनाएं जाग उठी हैं। तो क्यों लोग आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान अगर टीवी पर दिख गए तो वो हीरो बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर वो टीवी पर ना दिखे, जिस बात की गलती बार बार आपकी सरकार कर रही है, ऐसे में पूरे पाकिस्तान में जिस तरह का प्रदर्शन होगा वो आपको वाजिब लगता है, आपको लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे बताइए, मेरे पास समय की कमी है मुजीब जी, शुक्रिया आपने हमसे बातचीत की, लेकिन एक भी ऐसा सवाल जिसका जवाब मिल जाना चाहिए वो तो नहीं मिला।